हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विटम स्टडी वे। और आज मार्केंशिया की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मार्केंशिया का सिस्टमैटिक पोजीशन और उसका एक्सटर्नल फीचर यानी उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन में ये डिवीजन ब्रायोफाइटा में है, क्लास हिपैटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली मार्केंशिएसी एंड जीनस मार्केंशिया है। ठीक है ना। अब इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो मार्केंशिया एक कॉस्मोपॉलिटन जीनस है, यानी ये हर जगह लगभग पाया जाता है और वर्ल्ड वाइड इसके 65 स्पीशीज पाई जाती हैं, यानी पूरी दुनिया में इसकी 65 स्पीशीज हैं। बात करें हैबिटेट की तो ये आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट, कोल्ड एंड शेडी प्लेसेस को प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए। तो ये भी जो है ठंडी, नम और छायादार जगहों पे ग्रो करता है। प्लांट बॉडी को अगर हम देखें तो प्लांट बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, गैमेटोफिटिक पार्ट और स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है, आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होता है और मेन प्लांट बॉडी होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। या तो पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा या पार्शियली होगा, कुछ कुछ जीनस में है। तो आइए हम आज गैमेटोफाइट का मॉर्फोलॉजी देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या है। तो मॉर्फोलॉजी में देखते हैं तो जो प्लांट बॉडी है वो थैलस बॉडी है, थैलॉइड होता है। आपको पता है थैलस बॉडी का मतलब उसमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स या ट्रू स्टेम नहीं होता है। दूसरा चीज ये प्रोस्टेट होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच और डॉर्सी वेंट्रल होता है। आइए डायग्राम में आपको दिखाते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये आपको दिख रहा है ना, ये थैलस है मार्केंशिया का, ये प्रोस्ट्रेट है मतलब जमीन पे से चपटा, इसको कहते हैं प्रोस्टेट। इसके 2 सतहें हैं, ऊपर की सतह को डॉर्सल सरफेस बोलते हैं और नीचे को वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। तो ये आपको डॉर्सल सरफेस दिख रहा है, ठीक है ना। और ये डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये डॉर्सी वेंट्रल है। देन डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, ये देख रहे हैं ना, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं, कैसे आके ऊपर 2 पार्ट्स में हो जाना। ठीक है, हम आपको पेपर पे बताते हैं कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग किसे कहते हैं। जैसे ये देखिए, डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब होता है जैसे ये है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इस पे निकलेगा, इस 2 हो जाएगा, फिर इस पे 2 हो जाएगा। मतलब आप ऐसे अगर देख के चलें, ये है तो यहाँ से फिर 2 निकलेगा, यहाँ से फिर 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा। इसको डाइकोटोमस ब्रांचिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसके थैलस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, चाहे वो डॉर्सल सरफेस पे चाहे वो वेंट्रल सरफेस पे। बात करेंगे डॉर्सल सरफेस की तो डॉर्सल सरफेस पे इसके मिडरिब, एरियोला, एपिकल नॉच, जिमा एंड गैमेटोफोर पाए जाते हैं, और वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स एंड स्केल्स पाए जाते हैं। आइए अब डिटेल पढ़ते हैं डॉर्सल सरफेस पे पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में। डॉर्सल सरफेस पे मिडरिब होता है। डिस्टिंक्ट मिडरिब इज प्रेजेंट इन ईच ब्रांच ऑन द थैलस विच इज मार्क्ड बाय ए शैलो ग्रूव। शैलो ग्रूव मतलब उभरा हुआ नाली नुमा स्ट्रक्चर में होता है मिडरिब। एपिकल नॉच ये होता है एपेक्स पे, थैलस के एपेक्स पे एपिकल नॉच होता है, थोड़ा सा धंसा हुआ भाग होता है, और उस एपिकल नॉच पे ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं उसके बॉटम पे, ठीक है ना। देन होता है जो अपर सरफेस होता है थैलस का, वहाँ पे रोम्बॉइडल पॉलीगोनल एरियाज होते हैं जिन्हें एरियोला कहते हैं, और इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं, दीज एरिया आर मार्क द लिमिट ऑफ अंडरलाइन एयर स्पेस, एयर चैम्बर्स। मतलब कि ये एरियोला जो होते हैं इनके जस्ट नीचे, एपिडर्मल लेयर के जस्ट नीचे एयर चैम्बर्स होते हैं, तो उन एयर चैम्बर्स को कनेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से। आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये आपका मिडरिब दिख रहा है, देख रहे हैं ना कितना चौड़ा ये थिक मिडरिब है, और ये मिडरिब शैलो ग्रूव्स होता है। ये एपिकल नॉच, ये किनारे पे देख रहे हैं कैसे धंसा हुआ है, इसको एपिकल नॉच कहते हैं, और यहीं पे इसके बॉटम पे ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। मतलब थैलस जो यहीं से ग्रो करती है वो नीचे से नहीं ग्रो करती है, वो इस ग्रोइंग पॉइंट वाले पोर्शन से ग्रो करती है। फिर आपको मैंने बताया रोम्बॉइडल या पॉलीगोनल सेल्स के बारे में। तो ये देखिए, इसका थैलस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं ये एयर पोर्स होते हैं। इन एयर पोर्स की मदद से नीचे का जो चैम्बर होता है, एयर चैम्बर, वो कनेक्ट होता है आउटर एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। नाउ डॉर्सल सरफेस पे जेमा कप्स होते हैं, जेमा कप्स। एक बार और आपको हम डायग्राम में दिखा दें जेमा कप्स कहाँ हैं।
ये देखिए, ये जो छोटे-छोटे कप्स दिख रहे हैं ना, यही जिमा कप हैं। ये डॉर्सल सरफेस पे होते हैं और ये मिडरिप के पास होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मिडरिप के पास होते हैं और डॉर्सल सरफेस पे होते हैं। जिमा कप जो होता है उसके बॉर्डर्स फ्रिंज होते हैं। ये देखिए फ्रिंज बॉर्डर्स, इस तरह का बॉर्डर होता है जिमा कप का। ये जिमा कप है, ठीक है, यही थैलस के ऊपर होता है। अब जिमा कप के अगर अंदर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो जिमा कप के अंदर ये जिमा होते हैं, जिमा, और ये म्यूसिलेज हेयर्स हैं। और ये जिमा का देखिए स्ट्रक्चर ऐसे जिमा होता है, उसमें ऑयल सेल्स होते हैं, नॉच होता है, रॉइजोइडल सेल्स होते हैं। जिमा कप बेयर जिमा, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखिए, ये तो जिमा हो गया जो कि थैलस पे डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है। इसके बाद कुछ when the thallus attains sexual maturity, it bears gametangia bearing upright stalked umbrella shaped structure at the apex of certain lobes of the thallus called gametophore। इनको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को गैमेटोफोर कहते हैं और इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं, एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केंशिया स्ट्रिक्टली डायोशियस प्लांट होता है। डायोशियस मतलब मेल जो होता है वो डिफरेंट थैलस पे होता है, फीमेल डिफरेंट थैलस पे होती है। तो ये जो गैमेटोफोर जिसपे एंथ्रीडिया होता है उसे एंथ्रीडियोफोर, यानी ये मेल थैलस है, इसको एंथ्रीडियोफोर कहेंगे। और ये फीमेल थैलस है क्योंकि यहाँ पे इस ब्रांच पे आर्चिगोनिया लगा है, तो इसको आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। ठीक है ना, अब समझ में आ गया ना अच्छे से। आगे देखते हैं, आइए। इसके बाद हम वेंट्रल सरफेस पे आते हैं। वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर्स राइजॉइड्स एंड स्केल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिप। मिडरिप के दोनों तरफ राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। आइए देखिए राइजॉइड्स के बारे में। राइजॉइड्स कलरलेस होते हैं, यूनिसेलुलर, एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजॉइड्स आर यूनिसेलुलर। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड होता है और एक ट्यूबरकुलेट होता है, ठीक है ना। जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं उनका थिन वॉल होता है, जबकि ट्यूबरकुलेट का थिक वॉल होता है। जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं वो धरती में ज़मीन पे बहुत गहरे पिनिट्रेट करते हैं और एब्जॉर्व करते हैं वाटर को और उस थैलस को फिक्स करते हैं वहाँ पे। जबकि जो ट्यूबरकुलेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, जैसे नहीं होते कुछ पौधों की जड़ें होती हैं ऊपर ऊपर दिखती हैं, तो कुछ इस तरह से ये लगे हुए होते हैं और कैपिलरी कंडक्शन में ये हेल्प करते हैं। मतलब जो एब्जॉर्प्टिव पार्ट होता है थैलस का उसके पास वाटर को ये पहुंचाते हैं, ठीक है ना। मीन्स ये भी कंडक्शन का ही काम करता है, एब्जॉर्प्शन का ही काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स। आपको एक बार मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड है और ये आपका ट्यूबरकुलेट राइजॉइड है, ठीक है ना। स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट राइजॉइड। इसमें देखिए कैसे पेग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे पेग लाइक स्ट्रक्चर्स। अब अगली चीज जो पाई जाती है वेंट्रल सरफेस पे वो है स्केल। स्केल मल्टी सेलुलर होती हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होती हैं, स्केल्स मल्टी सेलुलर होती हैं और वो एक सेल थिकनेस में होती है, यानी उनकी मोटाई एक सेल होती है। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये वायलेट कलर की होती है। क्यों वायलेट कलर की होती हैं? क्योंकि इनमें एंथोसियानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे आर यूजुअली वायलेट कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसियानिन पिगमेंट। अच्छा, स्केल्स मोस्टली अरेंज होती हैं 2 रोज में आइदर साइड ऑफ द मिडरिप, लेकिन जो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा होता है वहाँ पे 3 या 4 रोज में होती हैं मिडरिप के आइदर साइड्स में, ठीक है ना। अच्छा, स्केल्स अपेंडिकुलेट हो सकते हैं या फिर लिग्यूलेट हो सकते हैं। आपको दिखाती हूँ कि अपेंडिकुलेट स्केल्स किस तरह के होते हैं। ये है अपेंडिकुलेट स्केल, देखिए ये अपेंडिकुलस में अपेंडेज है, और जो लिग्यूलेट होता है वो बिल्कुल ऐसे सिंपल होता है, वहाँ पे ये अपेंडेज जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये अपेंडिकुलेट स्केल्स हैं। स्केल्स म्यूसिलेजिनस होता है। क्यों होता है हम अभी आपको बताते हैं। स्केल्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। स्केल्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट्स को मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं। जो
थैलस का एकदम एपेक्स वाला पोर्शन होता है एपिकल नॉच के पास, वहीं ग्रोइंग पोर्शन होता है, तो वो उस पोर्शन को बचाता है। और ये क्या करता है, पौधे को यानी थैलस को सूखने से बचाता है। ये रिटेन करता है सम वाटर को बाय कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये कुछ वाटर रिटेन करता है और थैलस को डेसिकेट होने से बचाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका हो गया मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और अगली वीडियो में मिलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।